हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर प्रदेश के हर विभाग के मंत्री ने अपने 100 दिन का एजेंडा प्रदेश के विकास के लिए तय किया है। इस एजेंडे के तहत पंचायत विभाग इन 100 दिनों में प्रदेश के गांवों में 1000 ई लाइब्रेरी, गांवों में 6000 तालाबों का निर्माण, 1000 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण, 1000 गांवों की फिरनी पक्का करना तथा 1000 शमशान घाट के रास्ते को पक्का करना व चारदीवारी के साथ ही 1000 गांवों की स्ट्रीट लाइट व गलियों को पक्की करवाई जाएगी। ये बात उन्होंने भिवानी में आयोजित सुशासन दिवस के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने किए तो माननीय नायब सैनी की सरकार ये अपना 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री ने हम सब ने अपना रखा है कि 100 दिन में सभी मंत्री अपना एजेंडा बताएं। जिस प्रकार से मैंने अपने विभाग की 6-7 चीजें हमने बताई है, मेरे विभाग ने हमने फैसला किया है कि हम फर्स्ट फेज में 1000 गाँव में ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, 1000 गाँव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं, 1000 गाँव में हम फिरनी पक्का करेंगे, उन पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और पूरे प्रदेश में हम 6000 तालाबों का सुधारीकरण करेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर जो शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, हम उनकी चारदीवारी कराएंगे, उनका रास्ता पक्का करेंगे और उसके अंदर पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे और हमारे समाज के जो लोग जाएंगे उनको बैठने की व्यवस्था का हम प्रबंध करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के 100 दिन के एजेंडे में हमने लिया है। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश के लोग आज माननीय नायब सैनी के नेतृत्व की सरकार से खुश हैं और क्योंकि हम ईमानदारी से हमने राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करके प्रदेशवासियों की हम सेवा करें। सबसे बड़ी दोषी कोई सरकार है या पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। साथियों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी, मैं मौजूद था, मैं राज्यसभा का सदस्य था, गवाह हूँ इस बात का। 1960 या 62 की चिट्ठी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चिट्ठी में ये लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी पढ़ी थी कि देश आजाद हो चुका है 1947 में, जो SC-BC को जो आरक्षण दिया था क्यों न उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एडिट करके उसको ये चला दिया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने जब संविधान के ऊपर जब चर्चा कर रहे थे, उनका घंटों से ज्यादा उनका भाषण था, लेकिन छोटा सा एक एडिट करके एक चीज चलाई कि गृह मंत्री जी ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने 2-3 बार ये कहा कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब आप चिल्ला रहे हैं, तो इतनी आप भगवान का नाम लेते तो भगवान भी आपको मिल जाता। उस वे में नहीं कहा था, उस वे में कहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया है। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब 1947 में देश आजाद हुआ, बाबा साहब उसमें लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। तब उन्होंने जब लोकसभा में अपनी भाषण शुरू किया था तो दलित समाज के ऊपर किया था, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको वहीं से रोका था। तो बाबा साहब उसी टाइम लोकसभा से रिजाइन देकर बाहर आ गए, कहा था कि पार्टी बना करके मैं जनता में जा करके जनता की आवाज उठाऊंगा। 1952 और 1954 जब लोकसभा का चुनाव लड़ा भंडारा संसदीय क्षेत्र से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका विरोध करने आए थे। इसके बाद साथियों, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि 1947 में देश आजाद हुआ, क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का। जब 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। क्या उनका जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है? क्या उनको राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए
तब उन्होंने उनको राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या 26 जनवरी को उनकी पालकी को राष्ट्रीय बेड़े में शामिल नहीं होना चाहिए था? नहीं किया। 2016 में नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब की पालकी को बेड़े में शामिल किया। इसके अलावा साथियों, इसी दुख दिदारनीय क्या बात होगी जब 26 अलीपुर रोड पर जब बाबा साहब का निधन हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया था। बॉम्बे चेते भूमि पर जाकर उनका संस्कार किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कितना सम्मान बाबा साहब को दिया। उनका जो मुंह है, उनका जन्म स्थान है, लंदन में शिक्षा ली, नागपुर में दीक्षा ली और उन 5 स्थानों को तीर्थ बना करके आज लाखों लोग वहाँ तीर्थ पर जाते हैं। साथियों, इस प्रकार से सम्मान किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूँ। उनके प्रयासों से राज्यसभा में गए थे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की बात करें, गलत कर रहे हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम किसानों का सम्मान करते हैं। जैसे मैं अपने स्पीच में कहा था कि पूरे देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के हिसाब से पैसा भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक कानून बनाकर भेजा है। मैं आपको ठीक में जाना चाहता हूँ, जब 1987 में तो देवलाल ने समान पेंशन 100 रुपये की थी, कानून बना के की थी ना, आज बढ़ तो 3,000 से ऊपर हो चुकी है। इसलिए किसानों के लिए ये कानून बना करके और 6,000 रुपये किए थे। अतीत में कोई भी सरकार बने, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कानून बनाकर ये 6,000 रुपये समान किसान निधि बढ़ सकती है, या साथियों घट नहीं सकती। और माननीय हमारे नायब श्रेणी आज 14 फसलों पर MSP पर और किसानों की फसल नहीं है 24 की, लेकिन 14 में खरीदी है। 24 हमने 24 की घोषणा की है, लेकिन 14 के हमने खरीदी है। हमें 24 के भी 24 फसलें भी आप दीजिएंगे, हम 24 की 24 खरीदेंगे, लेकिन 14 पर अपनी बात खरीद की है। हम 24 फसलों पर भी खरीदने को तैयार है। तो इसलिए किसानों को इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा। एक फर्स्ट मीटिंग है, उसमें मैं उसकी अध्यक्षता मुझे सरकार ने सौंपी, माननीय नायब सैनी जी ने, और मेरे साथ में हमारे महिपाल नाडा मंत्री हैं और हमारे विपुल गोयल मेरे साथ मंत्री में सहयोगी हैं, और हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सहयोगी हैं, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग रस्तोगी मेरे साथ सहयोगी हैं। हम फर्स्ट मीटिंग कर चुके हैं। उसमें कुछ जिले बढ़ने के लिए तो उससे पहले कौरपाल हमारे मंत्री ने काम किया है। हमने उसी एजेंडे को उठाकर आगे बढ़ाकर के 20 उसमें पॉइंट थे, हमने सब पे डिस्कस किया है। उसमें जिले बनने की भी बात है, तहसील बनने की बात है, सब डिवीजन बनने की बात है, कोई गांव एक ब्लॉक से या एक जिले से दूसरे में जाने की बात है। हमने एक फर्स्ट मीटिंग की है, दूसरी मीटिंग में बहुत जल्दी लेंगे। लगभग जो मेरे विभाग का विषय है, हमने जो महाग्राम है उसमें सीवरेज सिस्टम शुरू किया है। 22 ऐसे महाग्रामों के काम चल रहे हैं, और हम चाहेंगे पूरे प्रदेश में महाग्राम जो है उसमें सीवरेज सिस्टम हो। और आपने सवाल एक अच्छा किया कि हम शहर की तरफ पर गाँव में भी हम कॉलोनी बनाएंगे। इसका पायलट प्रोजेक्ट उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। जब मैं 2000 में चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड था, मैंने अपने गाँव में ग्राम पंचायत पतरौदा है, तो उसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाई थी। आप कभी जाकर कोई भाई विजिट करेगा, कुछ साथी गए भी होंगे, आप उस कॉलोनी में जाकर ये भूल जाएंगे हम चंडीगढ़ में हैं या पंचकुला में हैं। हम लोग में सीवरेज सिस्टम है, हर 2 घर पे ट्रांसफार्मर है, बीच में पार्क है। हमने 200 के 165 घर के प्लाट बनाए थे। अभी मैं अपने विभाग से फिर एक पायलट प्रोजेक्ट अपने विभाग से शुरू किया है। मैंने इसराना विधानसभा में हमारा NC मेडिकल कॉलेज है, और उधर बलाना इसराना अनाज मंडी के बीच में 56 एकड़ जमीन को मेरे डायरेक्टर ACS हमसे भी जाकर देख के आए हैं। हम पायलट प्रोजेक्ट पर उसी तरह पर हम एक फिरोज कॉलोनी बनाने जाने की हमारी प्रपोजल है, पाइपलाइन में है। और जैसे उसके बाद हम कोशिश करेंगे शहर के जो सराउंडिंग में बड़े बड़े जो गांव हैं, पंचायतें जिनके पास जमीन है, इस प्रकार की सुविधाएं दी जाए, जिससे ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग भी शहर जैसी साफ सुथरे स्थान पर रह करके अच्छी सुविधा प्राप्त करें।